कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा कहानी संग्रह चल रहा है छाहियर का, वो कहानी थर्ड है और हम लोग इसको अच्छे से देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में आपको कहानी को मैं समझाती हूँ और आप उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन जरूरी होता है कहानी को समझना। अगर आप कहानी समझ जाते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो खोटा है वो जो हम लोग हमेशा बोलचाल में यूज नहीं करते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि जो हिंदी समरी है, जो हिंदी में आपको कहानी समझा दे रही हूँ और मेन पार्ट जो है, मेन कैरेक्टर है, जो मेन थीम है, वो सब मैं समझा दे रही हूँ। आपको बस ये करना है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। अगर आपको कहानी पता हो तो एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। तो आज हम लोगों का तीसरा कहानी चलने वाला है। तो तीसरा कहानी कौन सा है? हम जियब कैसे। तो कहीं कहीं होता है हम कैसे जियब, तो इसमें आपको नहीं अटकना है। वही कहानी का अर्थ हुआ कि हम जियब कैसे, मतलब मैं कैसे जीऊंगी। ठीक है, ये लिखा, ये कहानी का मतलब है कि मैं कैसे जीऊंगी। ठीक है, ये खोटा में आपको है, आपको हिंदी में बता दे रही हूँ, मैं कैसे जीऊंगी लिखा हुआ है का मतलब है। तो इस कहानी में क्या है कि एक जो है, एक चुनिया नाम की फीमेल रहती है। ठीक है, तो जो उसका पति होता है वो एमसीसी में मारा जाता है। तो जिस कारण से उसके 3 बच्चे होते हैं, तो तीनों को लालन पालन करने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी होती नहीं है। और वो क्या करती है, शराब बेचती है, रतवन बेचती है, पत्ते बेचती है और उस तरह से अपने बाल बच्चों का गुजारा करती है। इसी कारण वो अपने बच्चे को अच्छे से शिक्षा भी नहीं दे पा रही है। तो वहाँ पे ऐसा, ये इस कहानी को हम लोगों ने जाना कैसे, तो पहले ये जानते हैं हम लोग। तो जो लेखक है, राइटर चितरंजन महतो चित्रा, इनका उपनाम क्या है? चित्रा। आप बस ये वही है, चितरंजन महतो चित्रा, उपनाम चित्रा। अब मुख्य पात्र कौन है? तो महेश्वर है। महेश्वर कौन है? तो जो महेश्वर है वो गांव के व्यक्ति हैं, लेकिन बाहर काम करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और छुट्टियों में वो आया करते हैं अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ। उनकी पत्नी का नाम है पार्वती, लेकिन आपको खोटा में पार्वती लिखा हुआ रहेगा, तो ये सब आपको ध्यान देना है। ठीक है, विषय क्या है? उग्रवाद। उग्रवाद पे एमसीसी पे डिपेंड है ये कहानी, बेस्ड है ये कहानी, एमसीसी पे है। तो अब है किताब, कौन सी किताब से लिया गया है? तो छाहियर किताब से लिया गया है। इतना आपको अच्छे से याद कर लेना है, बिल्कुल अपने मन में अच्छे से उतार लेना है। अच्छा, कौन है? महेश्वर। उसकी पत्नी कौन है? पार्वती। ठीक है, ये दोनों क्या किए कि छुट्टी हुआ तो चलो गांव चलते हैं। तो दोनों टैक्सी गाड़ी में अपने गांव आते हैं। तो क्या होता है कि जो बहुत दिन के बाद जब गांव में गाड़ी आता है तो सब लोग देख के डर जाते हैं और अपने अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो जो क्षेत्र होता है उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र रहता है बहुत ज्यादा। तो लोगों को लगता है कि हो सकता है नक्सल वाले लोग आए हैं, क्योंकि पिछले बार तो डब्बू के साथ ये हुआ है, तो सब लोग को अपना डर रहता है, तो सब दरवाजा बंद कर लेते हैं। और ये महेश्वर और पार्वती, उनकी पत्नी को नहीं पता रहता है ये सब। तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग को देख के लोग भाग क्यों रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो वो अपने गोतिया के भाई के घर जाते हैं, भतीजा के घर गए होते हैं जो मुरपा में है। मुरपा में वो जाते हैं, तो जाने के बाद फिर पूछते हैं कि ऐसा क्या कारण है जो लोग भाग जाते हैं, भाग गए देखने के बाद। तो क्या हुआ कि कुछ समय बीता तो रघुनाथ है गाँव के व्यक्ति, वो क्या किए कि महेश्वर को लेकर के गए चुनिया के घर कि चलो घुमाते हैं गांव वगैरह। तो थोड़ा, तो वहाँ पे ऑफर किया गया कि शराब पीना है, तो बोलते हैं मैं सब नहीं पीता हूँ। तो बोलता है कि इसका पति कहाँ गया है? तो जो चुनिया रहती है, तो चुनिया बताती है कि ऐसा ऐसा बात है, मुठभेड़ में मारा गया, एमसीसी का मुठभेड़ में मारा गया। तो अपना लालन पालन कैसे करती है, सारा सवाल जवाब कौन कर रहा है? महेश्वर कर रहा है। तो बताती है कि मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी बड़ी है, वो बकरी वगैरह चराती है, और जो छोटी बेटी है वो छोटे भाई का ध्यान रखती है, क्योंकि छोटा सा भाई है। तो 3 हो गए। तो अब तीनों का लालन पालन करने के लिए चुनिया क्या करती है? तो दतवन बेचती है, पत्ता बेचती है, शराब बेचती है, इस तरह से अपना लालन पालन करती है, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है, इसी कारण वो नौकरी कर सके, तो अपना लालन पालन किसी तरह करती है। तो आपको क्वेश्चन ये करेगा कि शराब पीने के लिए कौन सा टोला गया हुआ था? तो हेड टोला गया हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेड टोला है, वहाँ पे शराब मिलता है, तो वहाँ पे पीने के लिए गया हुआ था। तो यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया है। तो इस तरह से आपको अच्छे से कहानी को पहले अच्छे से आपको समझना है, कैरेक्टर को अच्छे से समझना है कि कैरेक्टर क्या कर रहा है। आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड अ स्टोरी इन इजी वे एंड ऑल्सो यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज। तो आपको ये कहानी समझ में आ गया है। तो मैं इसी तरह से आपको छोटे छोटे तरीके से समरी करा दूंगी, कहानी वगैरह आपको समझा दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा और कुछ आपको बर्डन कम लगेगा। तो बताइएगा आपको वीडियो कैसा लग रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगी आगे। तो क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं घर का काम, बच्चे हैंडल करती हूँ, खुद पढ़ाई भी करती हूँ। तो आप पहले बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लग रहा है। ठीक है, तो मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।